हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज हम सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में मैथ्स के जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस होंगे जैसे एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। अपने दोस्तों भाई बंधुओं को ये वीडियो जरूर शेयर करना है ताकि वो भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जान सकें और अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, जिससे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, जिससे आपका रिवीजन हो। बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन होंगे। पहला नियम और आखिरी नियम आपको पता ही है कि जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना है, उसके बाद बाकी सॉल्यूशन बताने के लिए मैं हूं। पहले आप जैसे ही क्वेश्चन आए स्क्रीन को पॉज कीजिए और अपना आंसर लिखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि अब इतनी पढ़ाई कर ली हमने, हमसे तो सारे क्वेश्चन बनने ही चाहिए। ठीक है ना? तो पहला और आखिरी नियम हमेशा याद रखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जो हमारे मैथ्स के क्वेश्चन उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। साथ में बीच में मैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा आपको। जैसे सैनिक स्कूल की बात करें तो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके। और साथ में नवोदय विद्यालय का एग्जाम तो 18 जनवरी को होने ही वाला है, तो बिल्कुल हमको रेडी होना है, बिल्कुल रेडी रहना है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होंगे जो दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर? निम्न में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है? बताइए। अभाज्य संख्या की बात हो रही है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर हम किन्हें कहते हैं? बताइए बताइए। प्राइम नंबर केवल दो ही नंबर से जल होते हैं, एक खुद से और एक वन से। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने 17। 17 किससे किससे डिवाइड होगा, किससे किससे डिविजिबल होगा, किससे किससे विभाजित होगा? से एक तो 17 से खुद होगा और एक 1 से होगा और किसी से नहीं होगा। यानी कि उसके दो ही फैक्टर होंगे, दो ही गुणनखंड होंगे। सिंपल सी बात है ना? दो ही नंबर से डिविजिबल होगा, एक खुद से और एक 1 से, जो भी नंबर होगा। अब जैसे हम बात करें 6 की, 6 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर? अब 6 देखें किस किस नंबर से डिविजिबल। एक तो 6 से होगा ही, 1 से ही भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी हो जा रहा है। मतलब सिंपल सी कंडीशन है प्राइम नंबर होने के लिए कि केवल और केवल दो नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, एक 1 से और एक खुद से। और उसके अलावा अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं, वो कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब बात करें 121। ठीक है, ये बताइए कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर? ये तो कंपोजिट नंबर, क्योंकि देखिए 121 जो 11 से डिविजिबल है, 121 से तो है ही है, 1 से तो होगा ही, है ना? 11 से डिविजिबल है। अब इसके बाद बात करें 99, ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। 63 ये भी कंपोजिट नंबर, लेकिन 137 जो है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि 137 केवल और केवल किससे डिविजिबल है? 1 से और 137 से। यानी कि 137 के केवल दो ही फैक्टर हैं, 1 और 137। इसलिए अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? यहां देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। बिल्कुल याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे प्राइम नंबर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, हमेशा हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 8 एंड एरिया 48 स्क्वायर सेंटीमीटर? मतलब बताया गया कि आयत की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल दे दिया है। अब बोला आयत का परिमाप बताइए, पेरीमीटर बताइए। अच्छा, ये तो घुमाने वाला क्वेश्चन है। हमको क्या क्या पता है? हमको पता है कि आयत यानी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या होता है? बताइए जरा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 48, बिल्कुल दिया हुआ है। चलिए ठीक है, दिया हुआ है। लंबाई दी हुई है, बिल्कुल 8 सेंटीमीटर है। बी यानी कि चौड़ाई की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल ट्रांसफर कर दीजिए 48/8 इक्वल टू बी। तो यहां से आप 8 1 जा 8 6 जा, तो बी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है? बिल्कुल पता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। बस हो गया, अब अपना आंसर आ गया। तो 2 इंटू एल की वैल्यू 8 प्लस बी की वैल्यू 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, तो हो जाएगा 2 इंटू यहाँ 14 आ जाएगा और ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? जैसे कि अगर हम रेक्टेंगल बनाए, ठीक है, हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया,
इस पॉइंट से चलते 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 ऐसे ऐसे घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए, फिर यहां तक वापस पहुंच गए, मतलब एक कंप्लीट चक्कर उसके चारों ओर। ठीक है, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो गया? कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, कन्वर्ट 150 सेंटीमीटर टू मीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदलना है। चलिए बताइए आप कैसे सॉल्व करें, कुछ तो तरीका होगा इसका। बताइए, आप सभी को फॉर्मूला मैंने याद कराया था, क्या फॉर्मूला था? बताइए बताइए, याद कीजिए, क्या फॉर्मूला बताया था? सभी बच्चों को लिखना है ना? मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। ये किसके लंबाई यानी लेंथ के केस में है? मीटर। लीटर के केस में जब हम बात करेंगे धारिता केस में तो अलग हो जाएगा, है ना? इस तरीके से याद रखना है। कहां हम मीटर के केस में लंबाई के केस में बात कर रहे हैं, कहां लीटर के केस में, कहां ग्राम के केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखना, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चलेगा अपना। कैसा? मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। तो वैसे अब आपको इससे आप पूछेंगे तो इससे क्या रिलेशन इस क्वेश्चन का? बिल्कुल रिलेशन है, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो, ये हो गया किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सीक्वेंस है, ऐसे पढ़ते हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब हमको बदलना है सेंटीमीटर को मीटर में, मतलब हमको जाना कहां है? हमको जाना है, देखिए यहां से यहां तक जाना है, सेंटीमीटर से मीटर तक। तो आपको मैंने बताया, अगर हम जा रहे हैं बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमको डिवीजन करना है। कितने प्लेस लेफ्ट जाना है? एक प्लेस, दो प्लेस। सेंटीमीटर डेसीमीटर तक जाते हैं तो एक प्लेस, और सेंटीमीटर फिर मीटर तक जाना है दो प्लेस। टोटल सेंटीमीटर से मीटर तक हमको दो प्लेस जाना है। कहां? लेफ्ट की ओर। दो प्लेस लेफ्ट की ओर जाना है, मतलब क्या? सिंपल सा, जब हम लेफ्ट की ओर जाएंगे तो डिवीजन करेंगे, राइट की ओर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर मतलब हम लेफ्ट की ओर आएंगे 150 अपॉन, यहां पे क्या करेंगे, भाग करेंगे हम। कितने के भाग? दो प्लेस है, मतलब 1 के बाद दो जीरो का हम डिवीजन कर देंगे। ये जीरो कट गया, 15/10, 15/10 को भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर। अब हमने क्या किया कि सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, ऑप्शन नंबर ए। अगर वही उल्टा रहता कि आपसे बोल दिया जाता कि हेक्टोमीटर को आप मीटर में बदलिए, हेक्टोमीटर को मीटर में, मतलब हम क्या करते हैं, अब लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, राइट की ओर जाएंगे तो कितने प्लेस राइट की ओर? दो प्लेस राइट की ओर। तो फिर हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता? 100 का, क्योंकि दो प्लेस जा रहे हैं तो दो जीरो लगा के, एक के बाद दो जीरो लगा के गुणा कीजिए। अगर आप दो प्लेस लेफ्ट की ओर आ रहे हैं तो 1 के बाद जीरो लगा के आप क्या कीजिए? भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए। याद रखिएगा, है ना? बाईं ओर जा रहे हैं यानी लेफ्ट की तरफ तो भाग देना है, राइट की ओर जा रहे हैं तो फिर मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखें, अब क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। उस कोण के प्रकार को पहचानिए जो 90 अंश से अधिक और परंतु 180 अंश से कम होता है। ठीक है, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, उसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण। देखिए, सबसे पहले न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री, राइट। ठीक है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, राइट, है ना? अब मुझे बताइए कि ऐसे एंगल जो 180 से अधिक होता है और 360 से कम होता है, ठीक है, उसका क्या नाम है? आप बताएंगे। ये सभी आप सभी के लिए होमवर्क है, सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ एज लेंथ 8 सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर किनारे की लंबाई वाले घन का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है बताइए? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब होता है। ए की वैल्यू हमको दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर। और जो हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे एग्जाम में, तो बिल्कुल कंफ्यूज होना, होता है ए क्यूब, ए की पावर 3। ए की वैल्यू 8 है ना, 8 के पावर में 3, मतलब क्या है? 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, 8 गुणित 8 गुणित 8, 8 8 64 यानी 64, 64 इंटू 8 कर देंगे तो आ जाएगा 512। ठीक है, अब जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो क्या होगा? क्यूबिक, जो भी हो, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। जब भी एरिया की बात होगी वहां पे होगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए।
बोलिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर हो गया अपना बी सही है, घन सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन, यानी कि छठभुज में आंतरिक कोणों का योग। देखिए बाह्य कोणों का जो भी पॉलीगन होंगे उनके अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो उनका जो सम होता है वो तो 360 डिग्री होता है, लेकिन जो इंटीरियर एंगल अंतः कोण है, आंतरिक कोण है, उनकी जो वैल्यू है, उनका जो सम है वो तो बदल रहता है, अलग होता है। उसके लिए फॉर्मूला है, बताया था ना मैंने, क्या फॉर्मूला बताया था, n-2 इंटू 180। ठीक है, सभी अंतः कोणों का योग के लिए फॉर्मूला। अगर आपको एक एक इंटीरियर एंगल निकालना हो, एक एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो डिवाइडेड बाय n कर दीजिए, लेकिन हमको क्या है, जो हेक्सागोन है उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। तो सिंपल सा, छठभुज है, हेक्सागोन है, मतलब इसमें कितने साइड्स होंगे, कितनी भुजाएं होंगी, 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू रख दीजिए 6, माइनस कर दीजिए आप 2, इंटू कर दीजिए 180 और खेल हो गया आपका खत्म। ठीक है, 6 - 2 हो गया आपका 4, 4 इंटू हो गया 180 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया आपका 720 डिग्री आ गया। तो 720 ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन में है, खेल खत्म हो गया। देखिए n-2 इंटू 180, ये तो हो गया हेक्सागोन के लिए। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि चलिए बताइए आप ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल उनका, तो सिंपल से क्या करेंगे, ट्रायंगल मतलब कितनी साइड, 3 साइड्स, -2 इंटू 180, खेल खत्म। कितना सिंपल है, देखिए बहुत ही आसान है, बस नहीं से करते चलिए। ठीक है, आंसर आ चुका है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 94.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। ठीक है, आपको रेडियस फाइंड करना, आर की वैल्यू निकालना, यूज पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेना है। आपको क्वेश्चन में दे गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 आपको पुट करनी है। ठीक है, यदि किसी वृत्त की परिधि दी हुई है, अब परिधि दी हुई तो उसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। वृत्त का, वृत्त जैसे ये हो गया आपका सर्कल, इसके चारों ओर ये कहते हैं वृत्त की परिधि, तो इसे कहते हैं 2πr। 2πr होती है वृत्त की परिधि, उसकी वैल्यू हमको दी हुई है 94.2। ठीक है, अब 2, इसके बाद 2πr मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर है ये, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर इक्वल टू 94.2 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए r इक्वल टू, बाकी ट्रांसफर करना तो हमको आता ही है, तो क्या हो जाएगा 94.2, इसके बाद ये दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे 2 इंटू 3 पॉइंट, ये ऐसा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा ये 1.1 हो जाएगा, ये 15, तो ये लगभग आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिए तो लगभग आ जाएगा 15 हाँ, इसको सॉल्व करने पे लगभग कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 15 आपकी क्या आ गई, रेडियस, यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या फाइंड करनी थी हमको, त्रिज्या आ गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन में तो हमको आर की वैल्यू निकालनी थी, तो आर की वैल्यू आ गई 15। अगर मैं बोलूं आप इसमें डायमीटर निकालिए तब क्या होगा, रेडियस तो आप निकाल लिया, व्यास निकालिए, व्यास की वैल्यू कितनी आएगी आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5 इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, यदि कोई संख्या 2 और 5 से पूरी तरीके से विभाज्य है तो सदैव यानी हमेशा किससे विभाज्य होगी। ठीक है, हर कंडीशन में अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, गिवन नंबर है, वो अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो हमेशा हर केस में किससे डिविजिबल होगा, तो हमेशा वो इससे 2 इंटू 5 10 से डिविजिबल होगा, याद रखिए। ठीक है, कोई भी नंबर है, जैसे कि एक एग्जांपल है 20 है, 20 2 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो ये हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कोई नंबर ले ले हम 5 ले, तो 5 केवल 5 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है ना। उसी प्रकार एक एग्जांपल ले ले हम 24 केवल 2 से डिविजिबल है, 5 से नहीं है, तो इस केस में 10 से डिविजिबल नहीं होगा। जो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो हमेशा 10 से डिविजिबल होगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, समांतर पैरेलल लाइन के बारे में, ट्रेन की पटरियां देखिए ना, बिल्कुल उस तरीके के वो ही समझिए आप। ठीक है, दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है किसी एक बिंदु पर, बताइए सही है क्या पैरेलल लाइन के बारे में, नहीं। ठीक है, इसके बाद दे नेवर इंटरसेक्ट एंड आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, वे
कभी एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल सही बात है। और हमेशा सदैव समान दूरी पर रहती हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बताइए एक दूसरे पर लंबवत रहती हैं क्या? परपेंडिकुलर नहीं रहती, बिल्कुल। ठीक है, और ये एक बिंदु पे पहले बोला गया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, इंटरसेक्ट, बिल्कुल नहीं करती, ये भी गलत है। ठीक है, ये तो सही है, ये और देख लें, ये भी गलत है। और वे अनेक बिंदु पर, दे कैन इंटरसेक्ट एट मल्टीपल पॉइंट, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये हो गया आपका गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब देखिए एलसीएम फाइंड करना है, बताइए व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 10। बताइए एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड्स बताएं, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, सिंपल सा देखिए खंड मेथड, अभाज्य खंड मेथड निकालते हैं। 4, 6 एंड 10, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2, तो यहां से देखिए 2 2 जा, 2 3 जा, 2 5 जा। अब कोई 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ जी, 2 1 जा, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसा। अब 2 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है कौन सा? 3 1 5। अब 3 से कोई डिविजिबल नहीं, 3 के बाद प्राइम नंबर 4 प्राइम नंबर नहीं है, अब पहुंचेंगे डायरेक्ट 5, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना ये। ठीक है, 1 1 और ये 1। ठीक है, तो ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 आ गया आपका क्या? एलसीएम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, एलसीएम आ गया। चलिए आपके लिए होमवर्क है कि आप इसी क्वेश्चन का 4, 6 और 10 का आप एचसीएफ फाइंड कीजिए। ठीक है, होमवर्क क्या है? 4, 6 एंड 10 का आपको एलसीएम बताना, एचसीएफ बताना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम तो हमने निकाल लिया, आपको एचसीएफ बताना है। ठीक है, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर यहां पे देना है। देखिए हमने इतने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बीच बीच में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो सभी क्वेश्चंस को याद रखिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं वो पूछूंगा और आपके लिए वो एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ऐसी तरीके के हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैथ से रिलेटेड, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड। सैनिक स्कूल से बात करें तो हम जनरल इंटेलिजेंस, जीके, सबके क्वेश्चन लगातार आपके लिए मिलते रहेंगे। अब बस चैनल से जुड़े रहिए, बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और बिल्कुल जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। हमको तो सिलेबस पता है, हम सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो अपने दोस्तों, भाई बंधु सभी को वीडियो शेयर करना है, और यह भी बताना है कि आगे भी जो बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियो लगातार अपलोड होंगे, आपको चैनल से जुड़े रहना। जितनी भी अपडेट है एग्जाम से रिलेटेड, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे लगातार मिलते रहेंगे। और जो भी क्वेश्चन है, हमेशा आपको एक नियम बता रहा हूँ, पहले खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए उसका कमेंट बॉक्स में जरूर। देखिए ये पिछले साल वाले बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, द्रोड़ स्कूल में देखने में नंबर 1 रिजल्ट दिया था नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के फील्ड में। इस बार आप सभी से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप सभी मेहनत करेंगे और इस बार और अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। आपके दोस्त होंगे, भाई बंधु होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो द्रोड़ स्कूल से जुड़कर रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं आरएमएस, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए, तो उनके लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, तेजस लाइव बैच 4। इसमें जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो तैयारी कर सकते हैं। स्टार्टिंग से जुड़ेंगे तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा, धीरे 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 पढ़ते हुए चलेंगे और उनके पास अधिक समय रहेगा बाकी बच्चों के कंपेरिजन में। लास्ट में मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा समय रहेगा, रिवाइज कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे से उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे जुड़ेंगे डेली की तरह, जैसे स्कूल में एक टाइमिंग फिक्स होता है, यहाँ भी बच्चे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सीट दी जाएंगी, मतलब बच्चे पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। मतलब ये समझिए कंप्लीट पैकेज है जिससे आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और तेजस बैच में सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय तीनों की तैयारी कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर इस साल जो बच्चे 2025 के लिए एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हमारा नवोदय लाइव बैच है, ठीक है, तेजस लाइव बैच तीनों की तैयारी के लिए, और जो नया बैच स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मैथ्स स्पेशल बैच क्लास 6 लेवल के जितना भी जो इंट्रेंस एग्जाम है उसमें मैथ्स की तैयारी के लिए है ये, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच भी है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, ये सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, तीनों की कंबाइंड तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच हमारा अर्जुन बैच है। अब एग्जाम नजदीक आता है तो मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। मतलब मॉडल पेपर आप समझिए जैसा पेपर आपके एग्जाम में आ रहा है बिल्कुल सेम टू सेम पेपर। अब नवोदय विद्यालय के पेपर में आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे 50 मॉडल पेपर मिल गया आपको, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगे, है ना।
अब एक मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन, अब 50 मॉडल पेपर में समझिए 4000 में 4000 क्वेश्चन। अब 4000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। जैसा पेपर आपके एग्जाम में आता है बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। उस पीडीएफ को आप प्रिंट करा सकते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि बच्चों के मन से डर निकल जाए कि पेपर कैसा होता है, किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, टाइम कैसे मैनेज करें, सब कुछ यहाँ से आप सीख सकते हैं। मॉक टेस्ट देख सकते हैं। मॉक टेस्ट में तो घड़ी की सुई भी चलती रहेगी, टिक 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 टिक, है ना? तो मतलब आपके मन में एक रहेगा कि हमको 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन पेपर, 2 घंटे से ज्यादा समय नहीं लेना है। मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, फिर तो बिल्कुल आपको ये पता चल जाए कि हमको 1 घंटे 45 मिनट के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद 15 मिनट में हमको जल्दी से चेक कर लेना कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, है ना? इसमें आप बाकी बच्चों के कंपैरिजन में अपनी रैंक देख सकते हैं। मान के चलिए 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो उन 1000 बच्चों में आपकी रैंक क्या है? जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, या फिर हमको उसमें चेंज करने की जरूरत है, और अधिक मेहनत करने की जरूरत है? इससे आप बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। सैनिक स्कूल से रिलेटेड भी हमारे पास 25 मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट देंगे तो एग्जाम में जो देने जाएंगे वो समझिए अगला टेस्ट होगा, उससे पहले हम 25 टेस्ट दे चुके होंगे, है ना? तो बिल्कुल आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनरोल कैसे करना है? प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, किसी पे क्लिक कीजिए आप, आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा। जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप पे पेमेंट की लिंक जाएगी, या फिर आप नॉर्मल मैसेज में आपको पेमेंट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, इंपॉर्टेंट कोर्स वीडियो आपको सही समय पे मिल जाएंगे। जितने भी अपडेट्स आएंगे एग्जाम से रिलेटेड वो भी आपको दी जाएंगे। नोटिफिकेशन वगैरह द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले शेयर किए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके माई द्रोड़ स्कूल सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़कर आप टेलीग्राम की वहां पे जुड़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तैयारी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, या फिर इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए और साथ में जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए, सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, साथ में अपना नाम लिखना है। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बिल्कुल लिखिए, हम उससे रिलेटेड लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, तो सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, खुद से सॉल्व करने का प्रयास है करना है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।